आज हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें अब हम बताएंगे कि किसी भी सॉलिड का नेचर कैसा होगा विद द हेल्प ऑफ बैंड गैप। बैंड गैप के थ्रू हम बता सकते हैं कि कोई भी सॉलिड जो है वो मेटल नेचर का है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो आप जानते होंगे, आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में। यहाँ जो रेड कलर शो कर रहा है वो आपका वैलेंस बैंड है और जो ब्लू कलर आपका शो कर रहा है वो आपका कंडक्शन बैंड है। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी भी कंपाउंड पर अगर लाइट पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइट होते हैं और एक्साइट होकर के वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत ही बेसिक सा नॉलेज है, सभी को सब आपको इसके बारे में जानकारी होगी। तो ये जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच में जो गैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन केस ऑफ इंसुलेटर, इस गैप को कहते हैं हम बैंड गैप। ये जो बैंड गैप होता है वो इंसुलेटर के केस में बहुत ही ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर के केस में थोड़ा कम होता है, और मेटल के केस में यानी कंडक्टर के केस में जो वैलेंस बैंड होते हैं और कंडक्शन बैंड होते हैं आपस में ही ओवरलैप होते हैं, इसमें बैंड गैप होता ही नहीं है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछाता है कि वाई मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं जबकि इंसुलेटर जो है वो करंट जो है उसको पास नहीं करते, क्यों? तो सबसे सिंपल सा रीज़न यही है कि जो मेटल है उसमें बैंड गैप नहीं होता है। मेटल इट मीन्स कि जो वैलेंस बैंड है जो कंडक्शन बैंड है दोनों के दोनों आपस में ओवरलैप होंगे, दोनों के दोनों ओवरलैप है, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस बैंड का वो टोटली फ्री होगा फॉर कंडक्शन के लिए। इस कारण मेटल जो होते हैं बेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं। जबकि इन केस ऑफ इंसुलेटर का केस देखा जाए, अगर ये आपका केस है इंसुलेटर का, इसमें जो बैंड गैप है इन बिटवीन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो आपका ये गैप आपका है बहुत ज़्यादा है। इस मीन्स कि जो अगर इलेक्ट्रॉन अगर जंप भी करता है, ये रेड कलर शो करता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। सो आपका ये गुड इलेक्ट्रिसिटी ये करंट ही नहीं पास करेगा इंसुलेटर। इस कारण इंसुलेटर जो है बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि हमारे मेटल जो होते हैं इनके पास बैंड गैप ही नहीं होता है। इस कारण से ये सुटेबल होते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। सिंपल सा रीज़न ये हमेशा ये बहुत ही बेसिक सा था कि कैसे बता सकते हो कि आप ये कंडक्टर है ये इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। बीच में एक आता है आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल मीन्स ये इनके बीच बैंड गैप जो है बहुत ही थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। देखिए आप, ये जो वाइट कलर का इसके बीच में शो कर रहा है इतना दूर, बहुत ही लिटिल सा बैंड गैप है। ओके, तो बैंड गैप जो होता है वो इस पर कम है, इस कारण से ये भी हल्का सा एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप कर जाते हैं वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इस कारण से जो आपका ये भी करंट को स्लाइटली शो करेगा टेम्परेचर देने के बाद। तो ये आपका अबाउट हो गया वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और इंसुलेटर के बेस पे आप कैसे सॉलिड को क्लासीफाई करेंगे बैंड गैप के बेस पे। आपके मेटल में बैंड गैप नहीं होगा, इंसुलेटर में बैंड गैप जो है वो बहुत ही हाई होगा, और इन बिटवीन इस सेमीकंडक्टर में बैंड गैप होगा लेकिन इन कंपैरिजन टू इंसुलेटर थोड़ा कम होगा। अगर हम बात करें इसी के आगे एक टॉपिक है अब सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो आपको हमने लास्ट स्लाइड में दिखाई है, ये सेमीकंडक्टर इस बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो आपका सेंटर है, ये सेंटर में आपका दिखाई दे रहा है, इसको फिर से क्लासीफाई कर दिया गया है डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर में, जैसे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फर्दर क्लासीफाई कर दिया गया 2 टाइप्स में, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, तो आप जानते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होंगे प्योर फॉर्म होते हैं सेमीकंडक्टर के, जर्मेलियम और सिलिकॉन के, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो एन टाइप होता है उसमें आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ की डोपिंग की जाती है, जस्ट लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। और पी टाइप के सेमीकंडक्टर में हमेशा ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ की डोपिंग की जाती है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं। जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं तो जितने ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से मूव करेंगे कंडक्शन बैंड में, उतने ही होल जो है वैलेंस बैंड में क्रिएट होते हैं। इट मीन्स कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल्स जो वैलेंस बैंड में क्रिएट होते हैं ड्यू टू अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने पोजीशन छोड़ते हैं तो अपने पोजीशन पे होल्स क्रिएट करते हैं। तो वैलेंस बैंड में
होल्स और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर दिए हैं वो, यानी इंट्रिंसिक में दोनों होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन जो एक्साइट हुए हैं, दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर, इंट्रिंसिक की बात कर रही हूँ मैं, दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंडक्शन। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन टाइप, दो फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। पहले मैं बताती हूँ एन टाइप के बारे में क्या होता है, कि जो एन टाइप के एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उसमें आपका डोपिंग की जाती है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ की। जो जैसे कि आप कोई टेट्रावेलेंट एटम है, उसमें अगर पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटीज़ की जाती है तो वहाँ पे एक्सेस ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। जबकि इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ की डोपिंग की जाती है, जिसके कारण यहाँ पे एक्सेस ऑफ होल्स हो जाते हैं। सो इसमें होल्स की वजह से कंडक्टिविटी होती है। आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की वजह से कंडक्टिविटी होती है, जबकि एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जबकि इंट्रिंसिक में दो जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं आपका पोजीशन, उतने ही होल्स क्रिएट होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। सो इंट्रिंसिक में दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्टिविटी, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड ट्राईवेलेंट में केवल होल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। सो आपका ये दोनों आपका जो क्लियर हो गया टॉपिक कि इसमें सेपरेटली डिवाइड हो गया, इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स, इसमें बोथ रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स फॉर कंडक्टिविटी। अब इसी के बेस पर हम बहुत ही शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, ये आपका फर्मी लेवल आता है, एक टॉपिक, एक टर्म आता है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल से आप कह सकते हो कि फर्मी लेवल में एक टर्म है जो बैंड गैप और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बीच के बीच, जो कंडक्शन बैंड के बीच जो आपका ये बैंड गैप होता है बीच में, ये बैंड गैप आपका दिखाई दे रहा है ना, इसी बैंड गैप के बीच में ये जो आपका ये लाइन दिख रही है, इसी को फर्मी लेवल कहते हैं। ठीक है, फर्मी लेवल जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जस्ट बीच में होता है, बैंड गैप का आधा, जस्ट इक्वल। अभी मैंने बताया कि बैंड गैप जो होता फर्मी लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं। इट मीन्स जो आपका ये बैंड गैप आपका दिखाई दे रहा है उसी के बीच में जो सेंटर में यहाँ पे फर्मी लेवल हो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होल में क्रिएट होंगे उतने ही वो जंप करेंगे। सो आपके जो बीच में, ये जो बीच में आपका बन रहा है ये बैंड गैप आपका, उसी के बीच में ही फर्मी लेवल एग्जिस्ट करेगा, एकदम सेंटर में। ठीक है, जबकि इन केस ऑफ अगर आप देखो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में, तो मैंने बताया कि इसमें एन टाइप, एक्सटेंसिव में दो टाइप के फर्दर थे, एन टाइप एंड पी टाइप। तो फर्मी लेवल जो है मूव कर जाता है कंडक्शन बैंड की साइड, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्शन बैंड में मैंने बताया कि कंडक्टिविटी एन टाइप में क्यों होती है, बिकॉज मैनी इलेक्ट्रॉन्स, उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ की डोपिंग की जाती है। इस कारण से जैसे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे फर्मी लेवल जो है वो मूव कर जाएगा कंडक्शन बैंड की तरफ। हमेशा देखना कि, याद रखना कि कंडक्शन बैंड में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में देखो, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मैंने क्या बताया लास्ट में कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें कम होंगे, वैलेंस होल्स ज़्यादा हो जाते हैं। होल्स किस में क्रिएट होंगे, वैलेंस बैंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होंगे, इस कारण फर्मी लेवल जो है वो नीचे माइग्रेट करेगा। तो तीनों में क्या डिफरेंस आपने देखा कि इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, इस कारण फर्मी लेवल जो है वो सेंटर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जबकि आपके एक्सट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से कंडक्शन बैंड में फर्मी लेवल जो है कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करता है, जबकि पी टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन होल्स ज़्यादा हैं, इस कारण से आपका ये जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया आपका गेट 2011 में, ये आपके 4 डायग्राम दिए हुए हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी बेस पर ये इसमें बताना है विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो देखो इसमें बहुत सिंपल सा है, ये देखिए आप पूछ रहा है द बैंड स्ट्रक्चर इज एन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज, एन टाइप सेमीकंडक्टर का कौन सा स्ट्रक्चर आपको सही लग रहा है। तो देखो ये जो लास्ट वाला 4th वन है, आप पहले देखो ये मेटल का है, ये मेटल है, सेमीकंडक्टर तो है ही नहीं, ये मेटल है क्योंकि इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के दोनों आपस में ओवरलैप है, बैंड गैप है ही नहीं, यानी मेटल का स्ट्रक्चर है जो मैंने लास्ट में बताया। ये आपका इंसुलेटर है, ठीक है, इसमें बैंड गैप बहुत ज़्यादा है तो इंसुलेटर है। ये भी 3rd and 4th ऑप्शन इस पहले से कट गए। पूछ किसके बारे में रहा है, सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ रहा है, तो सेमीकंडक्टर के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये जो आपके
ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। ओके, तो ये आपका फर्मी लेवल है, ये जो कलर ये दिख रहा है फर्मी लेवल है। अब ये फर्मी लेवल में देखो एन टाइप में जो होते हैं फर्मी लेवल हमेशा कंडक्शन बैंड की तरफ होते हैं। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, तो एन टाइप में फर्मी लेवल जो है कंडक्शन बैंड की तरफ है, जबकि पी टाइप में वैलेंस बैंड की तरफ होता है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट में, CSI और नेट में पूछे जाते हैं। तो आज ये टॉपिक बहुत सिंपल सा था, बैंड थ्योरी। आज यहीं पर मैं ओवर करती हूँ इस लेक्चर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।